हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग देखेंगे सीरीज श्रेणी, और ये 5 प्रश्न है और पांचों प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहला है प्रश्न श्रेणी 1, 4, 9, 16, 25 डॉट डॉट में आठवां पद क्या होगा। देखिए आठवां पद ज्ञात करने के लिए, आठवां पद ज्ञात करने के एक फॉर्मूला का प्रयोग हम लोग करते हैं, ये वाला a+7d। लेकिन क्या a+7d पर हम ज्ञात कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसका सारा अंतर जो होता है, इन दोनों के बीच का अंतर आप देख लीजिए, 3 का अंतर है। इन दोनों के बीच के देख लीजिए कितना का है, 5 का है। इनके बाद देख लीजिए ये अंतर समान नहीं है। जब समान नहीं है तो इस पर लागू नहीं होगा। दूसरी बात है कि ये संख्या का प्रकृत संख्या में जो दिया हुआ, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। ध्यान दीजिएगा, आठवां पद 8 को लिख लिए। आई सबका का किया है वर्ग किया, आप देख लीजिए ध्यान से। इसका 1 का 1, इसका हो जाएगा 2 दूना 4, 3 तिरिका 9, 4 चौका 16, 50 25 और 36। इसका क्या हो जाएगा 49, इसका क्या हो जाएगा 64। क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा दोस्तों। यानी ये प्राकृत संख्या क्या किया है, वर्ग किया है, तो हम लोग वर्ग करेंगे। यानी आठवां हमारा क्या हो जाएगा, 8 के स्क्वायर यानी 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। 64 हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न में भी आपको कहता है 0, 2, 8, 18 डॉट डॉट 50 में लुप्त पद क्या होगा। देखिए आप श्रेणी जो पढ़ते हैं, आप पहले इसके अंतर देखते हैं कि समान संख्या में या 1 प्लस में आगे बढ़त तो नहीं है। तो यहाँ 0 के बाद फिर सीधा 2 बढ़ा हुआ है, 2 के बाद 6 हुआ, 6 के बाद से आप देख लीजिए यहाँ हम 2 जोड़ देंगे, 0 में 2 आएगा, 2 में 6 जोड़ देंगे तो 8 आएगा, 8 में 10 जोड़ेंगे तो 18 है। काफ़ी का अंतर हो रहा है दोस्तों। तो इस स्थिति में और विकल्प अपनाएंगे, और विकल्प में हम क्या करेंगे कि 2 में वर्ग करके जोड़ देते हैं, 0 जोड़ देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 में 1 का वर्ग करके गुणा कर देंगे। सॉरी, यहाँ बोले हैं 2 में 0 का स्क्वायर कर देंगे, गुणा करेंगे, 0 होगा। 2 में 1 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाए, 2 एकम 2 ही होगा। ठीक है, और इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे दोस्त। यहाँ हो जाएगा 2 गुणा में फिर अब 1 का वर्ग किए थे तो 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूना 4, 4 2 6, तो 6 है इसमें, नहीं है, 6 है जी, नहीं है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ ध्यान दीजिएगा, जोड़ना नहीं है हम लोगों को, गुणा करना है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, सही है। अब फिर क्या करेंगे, 2 गुणे 2 के पावर 3। देखिए यहाँ तो पहले पद जो है आपका 2 है, लेकिन गुणा क्या हो रहा है, 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, तो यहाँ तो हो जाएगा 8, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16। ठीक है, यहाँ से आपको बस यही देखना है कि सीरीज कितना है। उस सीरीज मिलता है तो सही है, सीरीज नहीं मिलता है तो सही नहीं है। इसका मतलब अब यहाँ हमने 0 लगाया, यहाँ 1 लगाया, मतलब 0 से 1 बढ़ा, 1 से 2 बढ़ा, 2 से अब यहाँ क्या होना चाहिए, मेरा 3 होना चाहिए। चूँकि 2 पर 3 किए थे तो हमारा ये नहीं आ रहा है, 16 हो जा रहा है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, अब 3 ये कितना हो जाएगा, अब स्क्वायर यहाँ करेंगे तो 3 तिरिका 9, 9 दूना 18, बिल्कुल मिल रहा है। अब फिर हम क्या करेंगे कि 2 गुणे क्या करेंगे, 3 यहाँ लिखे हैं तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 2 के 2 और 4 16 हो जाए, 16 दूना 32 हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन में 32 है। आप एक और चेक कर सकते हैं, 2 गुणे यहाँ आपने 4 का दिया है तो यहाँ 5 के स्क्वायर कर सकते हैं, 2 गुणे 50 25, तो ये हो जाएगा 50, जो आपका 50 यहाँ है, मतलब हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो यहाँ आपका आंसर सही क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, बस श्रेणी आपको देखते रहना है और श्रेणी देखकर बनाना है। यहाँ भी आप श्रेणी
तीसरा क्वेश्चन देखेंगे तो 9 दिया है, 27 दिया है, 81 दिया है और देखिए 729 दिया है और ये वाला आपको ज्ञात करना है, यानी लुप्त पद ज्ञात करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9, 3 का क्यू 27, 3 का 4, ठीक है। तो यहाँ 3 का क्या हो जाएगा 5 होगा और 3 का ये 6 है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जब इसको गुणा करिएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 तो कितना हो जाएगा, 4 को 3 हुआ ना, एक और आपका रहेगा 5, 3 त्रिका 9, 9 त्रि 27, 27 त्रिका 81, 81 और त्रिका कितना हो जाएगा 3 के 3 और 3 अठे 24, 243। लेकिन 243 में फिर आप 3 से करिएगा तो ये वाला पद आ जाएगा 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 2 और 3 दूना 6 व 1 7 आ गया इतना। इसका मतलब क्या है कि ये 3 जो बेस है उस पर जो घात है उस पर घात की क्या है असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी बढ़ते क्रम है। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा 243। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए, बहुत मज़ेदार प्रश्न है। अब आप देख रहे होंगे श्रेणी में 1 है, 6, 6, 36, 216। तो यहाँ तो आप देख रहे हैं कि भाई 6 के 36 हो जाएगा, 6 के 3 पावर कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। लेकिन ये भी आपको देखना है कि हमारा 6 भी आना चाहिए श्रेणी में, ठीक है। क्या क्या आना चाहिए, 6 भी आना चाहिए। तो ये 6 आना चाहिए तो कैसे आएगा, ऐसे तो आएगा नहीं। जोड़ेंगे तो फिर इसमें 5 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, लेकिन 6 में क्या जोड़ेंगे कि 6 हो जाएगा, यही जानना ज़रूरी है। यानी हमारा जो 1 और 6 है तो हम क्या करेंगे 1 गुणे 6 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से चलेंगे, इन दोनों श्रेणी को, इस दोनों पद को छोड़ेंगे, ठीक है, और आगे चलेंगे इसको लेकर के इन दोनों में गुणा किए तो हमारा कितना आ गया 6 आ गया। उसके बाद हम 6 में 6 से गुणा कर दिए, ठीक है। क्या किए 6 में 6 से गुणा कर दिए तो हो गया 36। फिर क्या किए, अब इसी 6 में अब हमने 1 का 6 का गुणा किया 6 हुआ, 6 में गुणा किया, ठीक है, तो 36 हुआ। आया रहा समझ में, हई 1 से 6 में गुणा हुआ तो फिर यहाँ वही चीज़ आया 6, तो ये पद है। फिर इस 6 में 6 से गुणा हुआ तो 36 आया, फिर 6 में 36 से गुणा करेंगे, समझ में आ रहा है, तो 200 कितना हो जाएगा 16। अब क्या करेंगे कि हमारा 216 हुआ तो 6 से गुणा किए, क्योंकि इससे किए। अब मेरा यहाँ 36 है तब इससे करेंगे, तो यहाँ 36 से गुणा किस में करिएगा आप, किस में करिएगा जी 216 में। अब देखिए ध्यान से देखिएगा कि यहाँ हमने 1 से 6 में गुणा किया तो 6 आया, फिर 6 को गुणा किया तो 6 आया, ठीक है। 6 को गुणा किया तो 36 आ गया, फिर 36 को गुणा किया 216 आ गया, फिर यहाँ से इसमें गुणा किया तो आपका कितना आ जाएगा, आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आ जाएगा 7776। यानी आपको पता होगा कि 6 में 6 में गुणा करने से 6 आता है, तो आपका ये होगा, क्योंकि बाकी में किसी में 6 नहीं है अंत में, आप देख लीजिए एक ही गो में इसी में है, तो हम 6 से गुणा कर देंगे तो 6 के 36 हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। सही उत्तर ये हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है बहुत आसान है दोस्तों। अब प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। 5 में है श्रेणी 15, 31, 64, 131 में यहाँ लुप्त जो संख्या है यहाँ यही ज्ञात करना है, और इसमें आपको देखना है 15, 31, 64। अब ऐसे सीरीज आप मिलाइएगा तो संभव है, ऐसा ही देखिए कि 15 दूना 30 हो जा रहा है, फिर 31 दूना 32। तो इस श्रेणी में आपको देखना है कितना कितना संख्या का वृद्धि हो रहा है। तो हम 15 लेते हैं, तो 15 लेते हैं तो 15 में क्या करेंगे, 15 को 15 रहने देंगे, क्या करेंगे 15 को 15 ही रहने देंगे,
और फिर 15 में क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 1 जोड़ देंगे, 31 हो जाएगा। 15 दूना 30 है 1, 31 हो जाएगा। फिर वही करेंगे, अब 31 हुआ तो 31 में गुणा 2 से कर देंगे। यहाँ 1 जोड़े हैं, यहाँ 2 जोड़ कर देख लेंगे आता है, तो 31 दूना 62 हो जाएगा, 2 64 हो जाएगा, बिल्कुल आ रहा है। और उसी प्रकार यहाँ फिर वही काम करेंगे दोस्तों। यहाँ क्या करें, हमने 64 लिखा, तो 64 में फिर क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे और कितना जोड़ेंगे कि 131 आएगा। तो 64 दूना हो जाता है 128, प्लस में 3 जोड़ेंगे यानी 1 बढ़ जाएगा, 3 जोड़ देंगे तो 131 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि हम पहले 1 जोड़े, तब 2 जोड़े, तब 3 जोड़े, ठीक है, तो हमारा आया कितना 131। अब क्या करेंगे, 131 लुप्त निकालना है, 31 में 2 से गुणा करके या प्लस में 4 जोड़ देंगे। तो 2 से गुणा कर देंगे तो 2 का 2 6 व 2 इतना हो जाएगा 262, अब प्लस में 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 6 6 2, ठीक है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी दोस्तों हो जाएगा। क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए आज तक इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। और ये जितने प्रश्न हैं दोस्त, ये कई परीक्षाओं में कितने बार कहा जाए, कई कई बार पूछा गया प्रश्न है। आप बिल्कुल इस वीडियो को अंत तक देखें। और यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।